श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भरनव रघुबर विमल जस जोदायक बलचार बुद्धिहीन तन जान के ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बो बलचार भक्षणं माशतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदों में वस्त्र के बारे में एक मंत्र आया है, तो कौन सा वस्त्र पहने, कौन सा वस्त्र न पहने, कैसा वस्त्र पहने, कौन सा वस्त्र मर्यादित है, कौन सा अमर्यादित है, इन सब के बारे में हमारे ऋषिगण ने बहुत ही चिंतन किया और उसको उन्हें ऋग्वेद में 3:8-4 में वर्णन किया है। ओम युवा सुवासा परवीत आगात सऊ श्रेयान भवति जाय मान। ओम युवा सुवासा परवीत आगात सऊ श्रेयान भवति जाय मान। तम धीरास कवयः उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयंत। फिर कहते हैं शीतवातोष्ण संत्राणम लज्जायाम रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रमतः शांति प्रेक्ष में। वस्त्र अलंकार की जरूरत क्या पड़ती है? उन्होंने कहा शीत वातोष्ण संत्रासम, शीत से ठंडी से, वात से हवा से, संत्रासम बारिश से, ठंडी से, हवा से, बारिश से, और लज्जायाम रक्षणम परम, शरीर की लज्जा स्थान जो भी है उनको ढकना का ये काम है वस्त्र का। देहालंकरण वस्त्र मतः, देहा पे अलंकार और वस्त्र इसीलिए धारण किए जाते हैं शांति प्रयक्ष में, और जिससे हमको मन की शांति मिले। तो हमारे ऋषियों ने वस्त्र के ऊपर बहुत चिंतन किया। आज हम देखते हैं कि चारों ओर वस्त्रों के बारे में नाना प्रकार के लोग अपने अपने वक्तव्य देते हैं। कोई कहता वस्त्र ऐसा पहनो, कोई कहता वस्त्र ऐसा पहनो, कोई कहते हैं वस्त्र मर्यादित पहनो, कोई बोलते हैं उनका वस्त्र मर्यादित नहीं है, कोई बोलते हैं इनका वस्त्र मर्यादित नहीं है। तो बात ये निकल के आती है कि शीत वातोष्ण संत्रास्तम, शीत से, वायु से, हवा से, गर्मी से, पानी से जो रक्षा करे वो वस्त्र, और उस वही वस्त्र हमको शांति देता है। आज हम देखते हैं कि वस्त्रों में बहुत सारे डिजाइन बना दिए हैं लोगों ने। डिजाइनर वस्त्र बोलते हैं, वस्त्र डिजाइनिंग का कोर्स किए हैं, ये वस्त्र डिजाइन करते हैं। हमारे पूर्वजों ने तो ऐसा नहीं किया। उनने जो बहुत ही सुखद और शरीर के लिए मनोरम लिखा है, शांति प्रेक्ष, जिससे मन को शांति मिले, ऐसा वस्त्र वो धारण करते थे। आज हम क्या करते हैं, वस्त्रों के चक्कर में नाना तरह के यत्न करते हैं। ये पहन लूं, वो पहन लूं, फलाना पहन लूं, ढिमाका पहन लूं, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। हम दूसरे के वस्त्र को देखते हैं, फिर सोचते हैं ऐसा वस्त्र हम पहन लें, फिर वो वस्त्र 3 दिन में पुराने हो जाते हैं। कोई कोई वस्त्र महीने भर में पुराने हो जाते हैं, साल भर में पुराने हो जाते हैं। फिर वस्त्रों की नई परंपरा आ जाती है। बोले आजकल ये वस्त्र मार्केट में चल रहे हैं, ये चलन में है, ये चलन से बाहर हो गए हैं। कभी विदेशियों के वस्त्रों को हम देखते हैं, कभी और देशों के वस्त्रों को देखते हैं। तो हम किसी के नकल करने के लिए तो है नहीं। हमारी सनातन संस्कृति किसी की नकल संस्कृति नहीं, हम किसी की नकल नहीं करते। लोग हमारा अनुसरण करते, नकल नहीं करते, अनुसरण। जैसा हमारे ऋषियों ने किया वही हम करते हैं। हमारे ऋषियों ने कितनी स्वस्थ परंपरा बनाई। धोती को आप देखिए तो उसको न किसी सिलाई की जरूरत पड़ती है, न उसमें कोई कढ़ाई करने की जरूरत पड़ती है, न कोई बुनाई करने की जरूरत पड़ती है। उसको जिसकी 10 इंच कमर है वो भी पहन सकता है, जिसकी 20 इंच कमर है वही धोती उसको भी आ जाती है। जो बहुत मोटा सा गामा पहलवान हो उसको भी वही धोती आ जाती है।
एक घर में 20 लोग अगर हैं और हमारे पास एक अच्छी सी धोती है तो हम 20 लोग उसी धोती को पहन करके अपने लज्जा को रक्षण कर सकते हैं और जहाँ हमको जाना है जा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से कुर्ता था। कुर्ता यद्यपि थोड़ा आधुनिक हो गया है, पहले का कुर्ता आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे मथुरा वृंदावन के महाराज लोग पहनते हैं, वहाँ के लगभग सारे लोग पहनते हैं। उसमें बटन नहीं होता, कोई नकती नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, उसको एक तरफ से पहन के दूसरे तरफ बांध देते हैं। और वेदों में शास्त्रों में कहा गया है कि जो नीचे से पहना जाता है और जो ऊपर से पहना जाता है, ऐसे वस्त्र पहन करके आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो नीचे से पहनने वाला वस्त्र हुआ पैजामा, जिसमें हम दोनों पांव डाल करके पहनते हैं, या पेंट हुआ, उसको भी हम डाल के पांव पहनते हैं। लेकिन धोती में अब सिस्टम नहीं है। धोती को हम कहीं से कहीं तक डाल के नहीं पहनते, बल्कि बाहर से हम उसको लपेट लेते हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो हमारे जो भगवान के विग्रह, उनको भी आप पजामा पहनाना चाहें, पेंट पहनाना चाहें तो मुश्किल, लेकिन उनको भी धोती पहनाना चाहें, पीताम्बर पहनाना चाहें तो बहुत आराम से पहन लेते हैं। उनके लिए भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वस्त्र नीचे से पहने जाते हैं वो हमारी कुल परंपरा मर्यादा के अनुसार नहीं है। और जो वस्त्र रही ऊपर से पहने जाते हैं, जैसे हम बाँह डाल के शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, जिसमें हम ऊपर से कुछ डालते हैं, लेकिन वही हमारी जो पुरानी प्राचीन परंपरा में है, उसमें कुछ डालना नहीं पड़ता, कोई बटन लगाने की ज़रूरत नहीं, कज बनाने की ज़रूरत नहीं। तो सब मिला करके देखा जाए तो जो हमारा प्राचीन परंपरा, हमारी ऋषि परंपरा, हमारी वैदिक परंपरा, हमारी सनातन परंपरा, हमारे बाप दादों की जो कुल परंपरा, जो वस्त्र हैं बहुत अच्छे हैं। उनमें कलर का भी कोई नहीं है कि हम आज लाल पहने, पीला पहने, हरा पहने, कैसा पहने। हमारे एक उद्योगपति हैं डी मार्ट के, उनके साहब के पास सारे पेंट शर्ट जो भी वस्त्र हैं सब एक ही कलर के रहते हैं। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला इससे हमारा समय बचता है, हमको समय की बचत करते हैं। अलमारी में हाथ डाले, जो आया पहन लिया, उसमें ये नहीं सोचना है कि आज ये वाला पहने कल वाला पहने, क्योंकि हमारे सारे वस्त्र एक ही कलर के होते हैं। हमारे दूसरे उद्योगपति भारत के बहुत बड़े, नाम लेना अच्छा नहीं है, उनके पास भी वही है सिस्टम। आप देखेंगे तो एकदम सीधे सादे सिंपल वस्त्र पहनने से और वस्त्र पहन के दिखाने से न हम धनी हो जाएंगे, न बहुत बड़े हो जाएंगे, न पूंजीपति हो जाएंगे। हमारे महात्मा गांधी जी को ये वस्त्र देख लीजिए, उनने एक बार कोट पैंट को जो त्यागा तो सिर्फ धोती पे आ गए। हमारे वैदिक सनातन संस्कृति के जो ऋषि हैं वो भी एक धोती पहनते थे, ठंडी लगती थी, गर्मी लगती थी, ऊपर एक दुपट्टा डाल लेते थे, उनका काम हो जाता था। और वो वस्त्र परंपरा आज आप देखो कितना अच्छा लगता है। आज भी लोग उनका अनुसरण करते हैं। कई लोग ऐसे हम धोती पहनेंगे, धोती अभी सिलाई बाजार में आने लगी। लोग बोलते हैं पहनने में दिक्कत है। अरे भैया काय पहनने में दिक्कत है, दोनों साइड से हाफ हाफ करिए, आगे लगा करके गांठ लगा दीजिए, एक लाख पीछे लगा दीजिए, आगे चुन्नट लगा दीजिए, कितनी स्वस्थ परंपरा है। तो वस्त्रों का मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि वेद में बोलता है शीत वातोष्ण संत्राष्टम लज्जायाम रक्षण कर, जो हमारी लज्जा को ढक दे वो वस्त्र। और वस्त्र पहनने के बाद हमारी लज्जा ढके ना और दिखने लगे और लोगों के दिमाग में आने लगे, मन में आने लगे, नजरों में आने लगे, तो लज्जा का रक्षण कैसे करेगा। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति की जो परंपरा है तो ऐसे वस्त्रों का चयन करिए। बहुत सस्ते भी रहते हैं, उनको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, कोई हैंगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई अलमारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक लोहे की पेटी रखिए, उसमें अपने 3 या 4 जोड़ वस्त्रों को रख दीजिए। आप देखिए आपका धन का भी बचत होगा, आपके समय की बचत होगी,
आपको न उसमें इस्त्री करना पड़ेगा, न प्रेस करना पड़ेगा, न उसको जमाना पड़ेगा, न कलफ करना पड़ेगा। सब मिला के देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और सबका अंत जो है पैसे में ही होता है। हर चीज़ के लिए पैसा लगाना पड़ता है। कपड़े प्रेस करिए पैसा लगेगा, कपड़ों को धोइए पैसा लगेगा, संभाल लिया उनको पैसा लगेगा, उन पे कलप करिए पैसा लगेगा। लेकिन हमारी कितनी स्वस्थ परंपरा है कि उसको सार संभाल बहुत आसान है। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि आप लोग शीत वासोण संत्रास्तम रक्षायाम लज्जायाम लक्षणम पर ऐसे वस्त्रों का धारण करें जिससे हमारी लज्जा ढक जाए, हमको मन को शांति मिले, शीत वास गर्मी से आराम मिल जाए और हमारे पैसे की बचत हो जाए। सिर्फ इतना है, क्योंकि पैसा आज कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे को बचाना बहुत बड़ी बात है। धीरे 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 हम जितना खाते हैं उससे ज़्यादा पैसा अपने वस्त्रों पे खर्च करते हैं। वस्त्र मर्यादित पहने और अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार पहने। हम दूसरों को दोष लगा करके वो ऐसा पहनता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा लगाता है, इससे कोई मतलब नहीं निकलता। आप सीधे वेद का कहा मानिए, वेदों के अनुसार चलिए। शीत वातो संत्राष्टम लज्जायाम लक्षणम परम देहालंकरण वस्त्रमतः शांति प्रेक्ष में। ऐसे वस्त्रों का धारण करें, ऐसे वस्त्रों को पहने जिससे लज्जा की रक्षा हो, हमारी संस्कृति की रक्षा हो, हमारे कुल परंपरा की रक्षा हो और हमारे ऋषि परंपरा आगे चलती रहे। नहीं तो एक शायर ने कहा है कि धोती को छोड़कर बढ़े पतलून की तरफ, धोती को छोड़कर बढ़े पतलून की तरफ, तरसेंगे कुछ दिनों में लंगोटी के वास्ते। तो ऐसा ना हो जाए कि हम किसी दिन लंगोटी के लिए तरसें। तो इसलिए सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने ऋषि परंपरा की तरफ लौटिए। किसी का नाम नहीं लीजिए, किसी संप्रदाय का नाम नहीं लीजिए, किसी का नाम नहीं लीजिए। आप अपना खुद चिराग बने। वेदों में कहा गया आप दीपो भव, अपना दीपक आप स्वयं। कोई आ करके आपका दीपक जलाए ये अच्छी बात नहीं। आप अपना दीपक खुद जलाइए, खुद समाज में एक मर्यादा पेश करिए, एक उदाहरण पेश करिए, अपनी संस्कृति को गौरवान्वित करिए, अपने कुल परंपरा को गौरवान्वित करिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति।